डर एक एहसास में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप कमेंट्स में ये बताएं कि आपको हमारी कैसी वीडियोस पसंद आती हैं। आप किस लेंथ की वीडियो देखना पसंद करते हैं। आप रात को कितने बजे वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं आपसे ये जानकारी इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपका मनोरंजन और भी बढ़िया ढंग से कर सकूँ। तो आप जितने भी सुझाव हमें दे सकते हैं, प्लीज़ उसे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम युवराज है और ये घटना मेरे साथ कई सालों पहले घटी थी। ये घटना शुरू होती है मेरे एक दोस्त से। मेरा दोस्त धीरे धीरे बहुत ही बीमार होता जा रहा था। किसी डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो रहा है। उसे जिस दिन भी देखो वो पिछले दिन से ज़्यादा बीमार होता। मैं जब भी उसके घर जाता तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बीमार लगता। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो रहा है। शुरू में तो उसे बहुत ज़्यादा खांसी आया करती थी। उसकी आंखें लाल रहती और वो बातें करने में बहुत ही कमज़ोर सा रहता। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर लगभग पीला सा होने लगा था, जैसे उसके शरीर में खून बनता ही ना हो। उसका शरीर काफ़ी पतला होता जा रहा था। इस बीमारी से पहले वो काफ़ी मोटा हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पतला सा होने लगा था। मैं भी उसके परिवार की बहुत मदद किया करता था। हम गाड़ी में उसे लेकर कई शहरों में जाते। वहाँ पर जाके हम उसे नए नए डॉक्टर को दिखाते, लेकिन डॉक्टर हर तरह के स्कैन, एक्सरे करने के बावजूद ये बता नहीं पाते कि उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो अपने तरह के तर्क बताते। हर डॉक्टर अलग ही दवाई देता, लेकिन किसी दवाई से उसे आराम नहीं मिल रहा था। लगभग 1 महीने बाद मेरे दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। अब उसका शरीर पीला नहीं बल्कि काला सा हो रहा था। उसके होंठ बहुत ही ज़्यादा काले हो चुके थे। उसकी आंखें भी सफ़ेद नहीं बल्कि काली नज़र आती थी। जो हिस्सा सफ़ेद होता है वो भी लगभग काला सा नज़र आने लगा था। उसके बाल काफ़ी सफ़ेद आ चुके थे और उसका चेहरा काला सा फिरता जा रहा था। उसके नाखून भी जैसे किसी बूढ़े के हों वैसे होते जा रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें उसका कोई तो निवारण करना था। हमने हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरे दोस्त को आराम मिल ही नहीं रहा था। तब किसी ने कहा कि अगर हम उसे किसी बाबा को दिखाएंगे तब ही सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर से आराम तो नहीं मिल रहा। अगर हम उसे किसी बाबा के पास ले जाएं, हो सकता है उसे कोई आराम मिल जाए या कुछ पता ही लग जाए जिससे उसे आराम मिल पाए। एक दिन ऐसे ही हम अपने गांव के एक बाबा के पास उसे लेकर गए। बाबा ने उसे पहले तो देखा, उसके बाद कहा उसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। हम इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबा का कहना था कि किसी प्रेत के कारण ही ऐसा हो सकता है। वो बाबा बस यही कह रहा था कि इसका निवारण करने के लिए उसे ये बताना होगा कि उसके पीछे ये प्रेत पड़े कैसे हैं। मेरा दोस्त भी हैरान था। उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ ये कब से शुरू हुआ है। वो सोच रहा था कि उसे ऐसा कुछ नज़र आया ही नहीं है तो वो क्या बताएगा, लेकिन वो बाबा कह रहा था कि उसे ही बताना होगा, तभी इसका निवारण किया जा सकता है। उस बाबा ने कहा वो उसे 1 दिन का समय देता है। 1 दिन बाद वो बाबा से आकर मिले और पूरी तरह याद कर कर ये बताए कि ये प्रॉब्लम उसे शुरू कब से हुई है, इसी से उसका निवारण किया जा सकता है। तब उसके बाद हम घर पर आ चुके थे। मेरे दोस्त की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो धीरे धीरे बोल पा रहा था, लेकिन हम सब दोस्त और उसके मम्मी पापा एक जगह पर बैठकर इसके बारे में बात कर रहे थे। हम याद कर रहे थे उसकी ये हालत कैसे हुई है। ये हालत लगभग 1 महीना पहले से शुरू हुई थी। हम याद कर रहे थे उसका पहला दिन जब उसे ऐसा होना शुरू हुआ था।
मेरा दोस्त भी वहीं बैठा याद कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उसने कहा उस रात दिवाली की रात थी और वो पटाखे लेकर खाली जगह पर गया हुआ था। वो उस गांव के बाहर पेड़ों की तरफ गया हुआ था। वो लगभग हर महीने उन पेड़ों के नीचे दिया जलाया करता था। उसने कहा वो उस दिन भी उसी तरह पेड़ों के नीचे दिया जलाने गया था क्योंकि उस दिन दिवाली थी। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाया था जहां एक खूबसूरत लड़की भी आई हुई थी। उसने बताया वो लड़की वहीं पर बैठी हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर वो शरारत करने लगा था और उसने पटाखे जलाकर उसके पास फेंके थे। उसके बाद वो लड़की भाग गई थी। उसने कहा उस रात वही हुआ था। उसके अगले दिन से उसे परेशानी होनी शुरू हो गई थी। मेरे दोस्त ने बताया कि वो कोई भूत प्रेत नहीं थी, बल्कि वो तो एक साधारण लड़की थी। हम भी याद कर रहे थे कि उसके साथ ऐसा कब हुआ था। हमें भी याद आ रहा था कि उस दिन से ही उसके साथ ऐसा होना शुरू हुआ था। हम उस दिन खेल रहे थे और उसे बहुत ही ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो गई थी। उससे एक दिन पहले भी हम खेल रहे थे, तब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन से ही उसके साथ ऐसा होना शुरू हुआ था। हमें अब याद आ गया था कि ये कब से शुरू हुआ था। हम यही बातें करते करते उस दिन उसी घर में सो गए। अगले दिन हम सब इकट्ठा होकर उस बाबा के पास गए। उस बाबा के पास जाकर यही बताने लगे कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। मेरे दोस्त ने बताया कि वो लड़की को उसने परेशान किया था, उसके बाद से उसके साथ ये हो रहा है। हो सकता है वो लड़की ने कोई बद्दुआ दी हो जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तब उस बाबा ने उससे पूछना चाहा कि वो लड़की कैसी लग रही थी। तब मेरे दोस्त ने उसकी पूरी डिटेल देना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने बताया कि वो लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और ये साड़ी बिल्कुल नई थी। उस लड़की ने मेकअप भी बहुत ही सुंदर किया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा चमक सी रही थी। उसने अपने गांव में ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी, इसीलिए उस दिन वो शरारत करने लगा था। लेकिन वो लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए वो बस उसके पास पटाखे फेंक रहा था और ऐसी शरारत करके वो गांव को वापस आ गया था। तब बाबा ने कहा कि मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। हम सब उस बाबा के साथ उसी पेड़ के नीचे पहुँच गए थे। तब बाबा ने वहाँ पर किसी तरह का पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता वो क्या कर रहा था, लेकिन उसने लगभग 5 से 10 नींबू अलग अलग जगह पर रखे हुए थे। वो बाबा उन नींबू को रखने के बाद अपने हाथ में मिर्ची की माला को फेर रहा था। वो पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो इसी तरह से लगभग आधा घंटा करता रहा और उसके बाद उसने चारों तरफ से नींबू उठाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ से उसने नींबू उठाए हम देख रहे थे। हमने ध्यान से देखा, जब उसने नींबू रखे थे तो वो बिल्कुल पीले थे, लेकिन जब वो नींबू को उठा रहा था वो सारे नींबू ही काले हो गए थे। वो सारे नींबू उसने इकट्ठे किए और हम सबको दिखाए। तब उस बाबा ने कहा, ये देखो, ये नींबू काले हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आता। तब मेरे दोस्त ने कहा, क्या यहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया है? तब बाबा काफ़ी देर तक मौन हो गया और उसके बाद उसने वो माला फेरते हुए हमें ये कहा कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है। भूत प्रेत के पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती, ये किसी और का काम है। तब उस बाबा ने कहा कि ये किसी डायन का काम है। ये डायन कोई मृत नहीं होता, बल्कि जिंदा इंसान होती है, लेकिन उसके पास शैतानी शक्तियां होती हैं। उसने अपने शरीर या किसी चीज़ का त्याग किया होता है जिससे उसे ऐसी शैतानी शक्तियां मिलती हैं। ये डायन ही हो सकती है जिसका साया इस लड़के के ऊपर है। भूत प्रेत या चुड़ैल मरी हुई आत्माएं होती हैं, लेकिन डायन जिंदा होती है, जो अजीब अजीब शक्तियों से दूसरों पर भूत प्रेतों का साया ले आती है। ये काले साए होते हैं जो कभी जिंदा नहीं होते,
बल्कि वो हमेशा से मरे ही होते हैं। ऐसे साए वो डायन दूसरे लोगों पर छोड़ देती है, लेकिन उस डायन का कोई तो कारण होता है ऐसा करने का। तुमने उस डायन को परेशान किया। वो डायन यहाँ पर आकर कुछ भी करती हो सकती है, लेकिन तुमने खुद उसे परेशान किया, इसलिए उसका साया तुम्हारे सर पर है। तब उस बाबा ने कहा, तुम्हें इस पीपल के पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की मूर्ति की आरती करनी होगी, और ये आरती लगभग 30 दिनों तक करनी होगी। हर रोज़ तुम्हें रात को अकेले यहाँ पर आना होगा और माँ दुर्गा की आरती करनी होगी। इस आरती के बाद तुम्हें यहाँ पर स्त्रियों से माफ़ी मांगनी होगी। उस स्त्रियों में वो डायन भी आती है। तुमने एक स्त्री को तंग किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ऐसा शैतानी साया है। तुम्हें यहाँ पर आकर उस डायन से भी माफ़ी मांगनी होगी। वो तुम्हें शायद नज़र ना आए, लेकिन अगर तुम यहाँ पर उससे माफ़ी मांगते हो तो किसी न किसी दिन वो तुम्हारी माफ़ी स्वीकार कर लेगी, तब वो तुम्हें छोड़ देगी। इसलिए तुम्हें 30 दिन यहीं पर आकर माफ़ी मांगते रहना होगा और माँ दुर्गा का उच्चारण करना होगा। इतना कहने के बाद मेरा दोस्त लगभग 30 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा इसी पीपल के पेड़ के नीचे करता रहा, और हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होती गई। लगभग 25 दिनों तक उसकी हालत धीरे धीरे कुछ ठीक हो रही थी, लेकिन इसे हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन 26वें दिन कुछ अलग ही हुआ। 26वें दिन मेरा दोस्त जैसे बिल्कुल ठीक सा हो गया था। उसका रंग जैसे अब साफ होने लगा था। एक ही दिन में उसके साथ जैसे चमत्कार सा हो गया था। उसकी आवाज़ भी अच्छी हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। हमने उससे पूछा कि आखिर एक दिन में क्या हुआ। तब उसने भीनी सी आवाज़ में कहा कि कल रात मुझे फिर से वो औरत नज़र आई थी। उसने कहा वो औरत दूर पेड़ों के पास खड़ी थी और मैं ऊंची आवाज़ में उससे माफ़ी मांग रहा था। मैंने घुटनों पर आकर उससे माफ़ी मांगी, तब शायद उसने मुझे माफ़ कर दिया। जब मैंने अपना सर ऊपर किया था तब वो मुझे नज़र नहीं आई। इसके बाद मैं सीधा घर को आ गया। इसके बाद भी मेरे दोस्त ने लगभग पूरे 30 दिनों तक वहीं पर दुर्गा की पूजा की और माफ़ी मांगी। उसके बाद मेरा दोस्त धीरे धीरे ठीक होता चला गया। हम वैसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये घटना जैसे हमें सच लगती थी। मैं सोचा करता था हो सकता है मेरा दोस्त कोई झूठ बोल रहा हो, या यहाँ पर उसे वो औरत नज़र आई ही ना हो, वो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा हो। उसके बाद भी रात के वक्त मैंने खुद वहाँ पर जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन एक बार मुझे दूर से वहाँ पर एक औरत नज़र आई। मैंने दूर से इतनी खूबसूरत औरत देखी जो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। मेरी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई और मैं वहाँ से भाग निकला। उसके बाद हमारे गांव में ये बात फैल गई कि हमारे गांव के आसपास डायन घूम रही है। शायद मैं वो आखिरी इंसान था जिसने अपने गांव में उस डायन को देखा था। उसके बाद रात के वक्त भी किसी को वो डायन नज़र नहीं आई और हमारे साथ दोबारा वैसी घटना नहीं हुई।